परमेश्वर का वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, ताया हुआ परमेश्वर का वचन हम सबका जीवन में बहुत ऐसे आशीष का कारण बने। हालेलुया। परमेश्वर का दास जब परमेश्वर की वजह से बात करेंगे, पवित्र आत्मा का अगुवाई में, हालेलुया, वो बात करे और परमेश्वर की आत्मा का जो वचन जो हमें जरूरी है वो हमें मिले और हमें हमारे कमियों को दूर जो हमें हमारे कमियों को बताए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति से परमेश्वर बात करना है। परमेश्वर की आत्मा हर एक व्यक्ति से, हालेलुया, आज बात करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें परमेश्वर के दास को और वचन को, और सुनने वालों का हृदय भी खुले और समझ खुले, और परमेश्वर की उस वचन लोगों का अंदर बहुत ऐसे कार्य करे। हालेलुया। प्रार्थना करें कोई जल्दी। प्रभु धन्यवाद करते खुदा, तेरी उपस्थिति में आते खुदाबन। हालेलुया। शाम के समय परमेश्वर खुदा, हालेलुया हालेलुया प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर खुदाबन। हालेलुया तेरे दास के लिए परमेश्वर खुदाबन। प्रभु हालेलुया तेरे दास को परमेश्वर, हालेलुया हमारे हृदय रूपी खेत में हल लगाने के लिए आप मदद करें परमेश्वर, और पवित्र आत्मा आप सहायता करे उस बीज को बोने के लिए प्रभु, जो तेरा ताया हुआ वचन और अविनाशी बीज है खुदाबन, वो हमारे हृदय में फलवंत हो सके परमेश्वर। जब तेरा दास प्रभु तेरे वचन के द्वारा बोले परमेश्वर, हालेलुया वचन का सामर्थ्य परमेश्वर हर एक को आजाद करे परमेश्वर, हर एक के मनों को, बुद्धियों और हृदयों को खोल दे परमेश्वर खुदाबन। हालेलुया जब तेरा दास तेरे वचन के द्वारा बात करे परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरा काम हर एक के जीवनों में परमेश्वर, हर एक का प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु वो भेद प्रभु खोल दे परमेश्वर खुदाबन। हालेलुया जो छिपे हुए गूढ़ रहस्य मेरे परमेश्वर खुदाबन, तेरे दास को बहुत से तू अभिषेक कर सामर्थ्य से भर परमेश्वर, उनकी बुद्धि विवेक और समझ से नहीं खुदाबन, पवित्र आत्मा जो तू चाहता है परमेश्वर हमारे बीच में वचन को प्रभु हालेलुया, जो तू चाहता है आज हमसे बातचीत करना, जो तू चाहता हमारे बीच में अपने काम को करना, जो तू चाहता हम सबके जीवनों में क्या जरूरत है, क्या हमारा प्रभु हालेलुया जरूरत है, वही वचन प्रभु, वही बात प्रभु तेरे दास के मुख से बोलने के लिए प्रभु तू मदद कर खुदाबन, ताकि प्रभु हम लोग आशीषित हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, कलीसिया को एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जो जूम मीटिंग में अभी तक जुड़े नहीं परमेश्वर प्रभु हालेलुया, हर एक को जुड़ने में मदद कर, हर एक डिस्टरबेंस विरोध की आत्माएं तमाम प्रभु नेटवर्क प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, और सब चीज तेरी उपस्थिति में होके प्रभु हालेलुया, हर एक लोग प्रभु हालेलुया सुनने के लिए अपने कानों को प्रभु हालेलुया खोल दे परमेश्वर, और प्रभु तेरे वचन की ओर कान लगाए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता परमेश्वर जो वचन पे मन लगाता कल्याण पाता परमेश्वर, हर एक जन प्रभु तेरे वचन सुन के कल्याण पाए। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक विषय को प्रभु, हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरे दास दासी सेवक सेवक तमाम लोगों तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का दास के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे बीच में आ रखा है। परमेश्वर का दास का नाम है फिलिप पी साम। मेरे हाल में हमारे बीच में एक बार मुलाकात हुआ है। हम प्रार्थना में गया था मोगा पंजाब में, उधर मिला है लग रहे, मुझे मालूम नहीं है याद है। ओके। परमेश्वर का दास हिमाचल में सेवा करते थे कुछ साल पहले, कई साल उधर सेवा किया है, और अब केरल में है। केरल में बाइबल कॉलेज में, दो बाइबल कॉलेज में बाइबल टीचिंग करते हैं स्टूडेंट्स का बीच में, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स का बीच में टीचिंग करते हैं, और हमारे बीच में आज आ रखा है। हम उन्हें थालियों के साथ स्वागत करें। हालेलुया। आप ही खुद अपने परिचय देना। ओके। प्रभु की स्तुति हो। बहुत ही सुंदर अवसर परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया कि हम सभी एक साथ इस तरह से संगति कर पाए। मेरे ख्याल से आप सबको मेरा आवाज साफ है, आ रहा है सबके पास आवाज? हाँ अभी ठीक है, शुरुआत में नहीं था। ओके ओके ठीक है। तो प्रभु की स्तुति हो। मैं विशेष तौर पे
पासवान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रकार का अवसर दिया। और विशेष तौर पे इन दिनों में जब हम आपस में वास्तविक तौर पे संगति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस प्रकार के माध्यम का, जिसके द्वारा हम प्रभु के वचन को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं और एक साथ गीतों को गाते हुए प्रार्थना में एकजुट हो सकते हैं। ये प्रभु का सच में बहुत आशीष है। और मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का जो अपना कीमती समय निकालते हैं कि प्रभु के वचनों को सीख सकें, अपना समय अलग करते हैं प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। 2006 से लेकर 2017 तक मैं हिमाचल में शिमला में सेवकाई करता था परिवार के साथ, और प्रभु ने एक अच्छा सेवकाई हमारे द्वारा किया और एक कलीसिया स्थापित, छोटा सा कलीसिया स्थापित करने के लिए, कुछ लोगों को प्रभु में लाने के लिए प्रभु ने मदद किया। प्रभु की स्तुति हो। 2017 में किसी खास कारण की वजह से मुझे केरल वापस आना पड़ा, और अभी जो है मैं केरल में बाइबल कॉलेज में प्रभु को वचन सिखा रहा हूँ एक टीचर के तौर पे, और कई अन्य प्रकार की सेवकाई भी कर रहा हूँ। प्रभु आप सभी लोग हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। मैं भी आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आप लोगों के विश्वास में प्रभु और मजबूती दे ताकि आप और भी आत्माओं को ला सके। मुझे पता है वहाँ का हालात किस प्रकार का है और किस प्रकार का एक सताव के बीच में, तमाम विरोध के बीच में आप लोग अपने गांव में खड़े हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो है निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते रहे। हम जानते हैं कि इन दिनों में कई सारे लोग कई सारी बातें हमारे खिलाफ करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, कहाँ है तुम्हारी चंगाई, प्रार्थना करके कोरोना का हटाओ। इस तरह का कई सारे सवाल हमसे लोग पूछते हैं, लेकिन इन सभी सवालों के बीच में हमें जो है डटे रहना प्रभु के विश्वास पर, क्योंकि प्रभु के वचन में जो जो बातें लिखी हैं उसके बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है। हम जानते हैं कि ये जो है दुनिया का अंत होने का एक लक्षण है। मैं ये नहीं कह रहा अभी तुरंत अंत होगा, लेकिन ये लक्षण है कि दुनिया जो है अपने अंत की ओर जा रहा है और प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन दिनों में ज्यादा तैयार होना है आपस में प्रार्थना के साथ, और प्रभु आप लोगों को और भी मदद करे हर एक समस्याओं के ऊपर जय पाने के लिए। जो है प्रभु आपको मदद और सहायता के लिए। आइए थोड़ा समय प्रभु के वचन से सीखेंगे। हम लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 28 से लेकर 38 तक कोई एक जन पढ़ने में मेरी मदद कीजिए। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 28 से लेकर 38 तक, 28 to 38। प्लीज आप में से कोई एक जन पढ़ के मेरा मदद कीजिए। स्वर्गदूत ने उसके पास आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यहाँ उसका जो बांझ कहलाती है 6ठा महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से
होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। धन्यवाद बहन, आपको परमेश्वर आशीष दे। आइए एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद स्तुति करते हैं सुंदर वचन जो आपने दिया प्रभु। इन वचनों को मनन करने के लिए हमें मदद कीजिए प्रभु। मुझे सुन रहे सभी भाई बहनों को आशीष दीजिए। इन वचनों के द्वारा अपना सामर्थ, अपना अनुग्रह हम एक एक पर प्रदान कीजिए। हम एक एक से व्यक्तिगत तौर पर बात कीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार के एक भाग हमने अभी पढ़ा। लूका रचित सुसमाचार के कुछ खास विशेषताएं हैं। सबसे पहला विशेषता लूका रचित सुसमाचार का ये है कि लूका रचित सुसमाचार में सुसमाचार यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जीवनी को एक क्रम में प्रस्तुत किया गया है। हर एक सुसमाचार का हम जानते हैं एक एक विशेष महत्व है। मत्ती में हम देखते हैं कि ज्यादातर प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर महत्व दिया गया है। मरकुस सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के कार्यों पर ज्यादा महत्व है, यानी कार्य एक एक करके फास्ट चलते रहते हैं। लेकिन लूका सुसमाचार में खास बात यह कि शुरुआत से लेकर शुभ संदेश का शुरुआत से लेकर पुनरुत्थान तक पूरा क्रम में एक हिस्टोरियन की तरह, एक इतिहासकार की तरह हर एक बात को क्रम में प्रस्तुत किया है। और जब हम इस पूरे सुसमाचार को पढ़ते हैं तो इसमें एक बहुत ही एक अच्छा तालमेल हम देख सकते हैं। और अब दूसरा महत्वपूर्ण बात जो हम लूका में देख सकते हैं वो ये कि ये जो शुरुआत में कुछ घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले का, वो घटनाओं को कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि सारा का सारा फोकस वो परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह के द्वारा किए जाने वाले कार्य पर हो। यानी कि एक दूसरे शब्दों में बताऊं तो यहाँ पे देखो हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म के बारे में देखते हैं, उसके बाद मरियम के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम मरियम का गीत सुनते हैं, उसके बाद जकराया का गीत सुनते हैं। तो इस तरह से एक एक करके शुरुआत में एक बैकग्राउंड दिया गया है। इस बैकग्राउंड का यानी कि पृष्ठभूमि का क्या महत्व है? एक बहुत बड़े घटना का घोषणा करना। वो घटना क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म। उस प्रभु यीशु मसीह के जन्म को एक बहुत बड़े घटना के रूप में पेश करने के लिए इस तरह से बातों को लूका यहाँ पे पेश करता है। और इस घटना का एक विशेष बात यह है कि ये एक निर्गमन को दर्शाता है। हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को मिस्र से छुड़ाया। वो एक निर्गमन था, वो एक छुटकारा था, वो एक आजादी था। कुछ इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा भी होने वाला है। यही लूका में बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है, जो जिंदगी है, जो उसका क्रूस का मरण है, ये एक बहुत बड़ी घटना, ये एक तरह से एक दूसरा छुटकारा यानी कि एक बहुत बड़ा निर्गमन है। जिस प्रकार से पुराने नियम में मूसा के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्गमन हुआ, उससे कहीं कुछ बढ़कर एक निर्गमन है, यानी कि बहुत बड़ा चमत्कारी कार्य। और पुराने नियम में मूसा के द्वारा जो निर्गमन हुआ, जो छुटकारा हुआ, वो हुआ मिस्र की गुलामी से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा होने जा रहा है, जो निर्गमन होने जा रहा है, वो होने जा रहा है पाप से, शैतान के बंधन से, हर एक प्रकार के बंधन से, गुलामी से आजादी का ऐलान यहाँ पे हो रहा है। इस पूरे प्रक्रिया में हम इन वचनों में पढ़ते हैं मरियम का एक खास योगदान है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के कार्य में, प्रभु यीशु मसीह द्वारा किया गया छुटकारे में
मरियम का एक बहुत बड़ा एक योगदान है। तो देखो ये प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन का महत्व है हमें अच्छी तरह समझना है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्गमन, एक बहुत बड़ा छुटकारा सभी लोगों ने अनुभव किया। यह परमेश्वर का सबसे बड़ा कार्य था, इतिहास में सबसे बड़ा कार्य। आज तक इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ। इस छुटकारे के कार्य में परमेश्वर एक साधारण से साधारण बहन को बुलाता है, उस बहन को अपने इस बड़े कार्य में शामिल करता है। ये बात यहाँ पे लूका अच्छी तरह से बताता है। तो देखो परमेश्वर उस समय जो बड़ा कार्य कर रहा था, जिसके समान कोई भी कार्य आज तक नहीं हुआ है। इंग्लिश में उसको कहा गया द ग्रेटेस्ट मिरेकल, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड, यानी कि सबसे बड़ा कहानी जो आज तक सुनाया गया वो है प्रभु यीशु मसीह का कहानी। उस कहानी में एक साधारण स्त्री के योगदान के बारे में यहाँ पे बताया गया। वो स्त्री कौन है? मरियम। अब देखो जब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि उस मरियम के बारे में, मरियम अपने घर में है और स्वर्गदूत एकदम से आकर मरियम को एक खबर सुनाता है कि तू धन्य है, तेरे ऊपर कृपा दृष्टि हुई है, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर। ये खबर सुनते ही एकदम से मरियम हैरान हो जाती है। मरियम क्यों हैरान होती है? उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़े कन्वेंशन में बैठे, बहुत बड़े सभा में बैठे हैं, हजारों लोग हैं और उसके बीच में मान लीजिए प्रचारक आपका नाम लेकर पुकारता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपको विश्वास नहीं होगा, आप इधर उधर देखेंगे कि या मेरा ही आवाज नाम लिया गया है, क्या ये प्रचारक मुझे ही बुला रहा है? फिर सोचेंगे मुझे ही क्यों, मुझ में क्या खासियत है? देखो ठीक कुछ इसी प्रकार का सोच मरियम में भी हो रहा है, क्योंकि उस समय कई सारे लोग थे। मरियम के समान कई सारे लड़कियां उस यहूदा में थे, लेकिन मरियम के पास जब स्वर्गदूत आया तो मरियम एकदम से और मरियम एकदम से कहने लगी, थोड़ा इको हो रहा है। ओके ठीक है, ओके। तो मरियम एकदम से सोचने लगी कि ये कैसा ग्रीटिंग है, मेरे पास ये कैसा खबर एक स्वर्गदूत लेकर आ रहा है, मुझसे भला क्या प्रयोजन हो सकता है। वास्तव में मरियम का रिएक्शन कुछ इस प्रकार था, इसीलिए वहां पे स्पष्ट तौर पे लिखा है। देखो उसके 29वें आयत में वो ये घबरा गई कि ये किस प्रकार का ग्रीटिंग, ये किस प्रकार का संदेश है, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मुझसे मेरे पास कोई स्वर्गदूत भला क्यों आएगा, मेरे पास भला स्वर्गदूत किस प्रकार का संदेश ला सकता है क्या? तो ये पूरी बात सोचे घबरा गई। तो इसमें हम सबसे बड़ी खूबी ये देखते हैं कि मरियम जो थी एकदम एक साधारण से साधारण स्त्री थी, इसको अपने बारे में ही कोई खासियत नहीं पता था और वास्तव में इसके अंदर कोई बहुत बड़ी खासियत नहीं थी। सिंपल सी एक स्त्री, और उसको ये खबर सुन के सबसे पहला रिएक्शन उसको ये हुआ, भला मेरे पास ये संदेश कैसा है, इस संदेश का क्या अर्थ है। तो देखो हमें यहाँ पे खास तौर पे ये संदेश समझना है कि परमेश्वर अपने बड़े से बड़े योजना में किन लोगों को शामिल करना चाहता है? साधारण से साधारण लोगों को, आप जैसे, मेरे जैसे। हम दुनिया में गिने चुने लोगों में से नहीं है, जाने माने लोगों में से नहीं है। हमारे पास कहने के लिए कोई पारिवारिक योग्यताएं
या कोई डिग्री या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खास बात यह परमेश्वर अपने महान योजना में हम जैसे छोटे मोटे लोगों को शामिल करना चाहता है, क्योंकि उसको हमारी जरूरत है। वो हमारे जरिए से काम करना चाहता है, हमारे बड़प्पन के द्वारा नहीं, हमारी योग्यता के द्वारा नहीं, हमारी उपलब्धता के द्वारा हम उसके लिए समर्पित हो जाएं तो परमेश्वर में जरूर अपने बड़े से बड़े योजना में शामिल करेगा। देखो, आप अपने चारों तरह की परिस्थिति में एक साधारण से साधारण स्त्री थी मरियम, लेकिन मरियम के बारे में जो स्वर्गदूत जो बोलता है वो बहुत ही अद्भुत बात क्या बोलता है, तुझ पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई है, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। ये जो शब्द है अनुग्रह, कृपा, दृष्टि, ये बहुत ही एक अद्भुत शब्द है। पुराने नियम में हम समझ सकते हैं कि पुरोहित लोग अहरोन और उसके उसके बेटों को मूसा कहता है कि गिनतियों के पुस्तक 6 अध्याय अंत में वो वचन देख सकते हैं कि पुरोहित को कहा गया कि तू जो है अपने लोगों को, इज़राइल के लोगों को दृष्टि लगाकर इस तरह कहना कि परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर तुम पर कृपा दृष्टि करे। तो ये कृपा दृष्टि का क्या मतलब है? यह एक विशेष तौर पर अनुग्रह, यह एक ऐसा अनुग्रह जिसके द्वारा आपका जो है आप परमेश्वर के लिए विशेष बन जाते हैं, आप एक विशेष पात्र बन जाते हैं, परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर टिक जाती है। यह है इसका अर्थ। हम अपने बारे में इसको अच्छी तरह जान सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हम जिस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, हमारे पास कई तरह का चैलेंज है, कई तरह का जो है हम समस्याओं से गुजर रहे हैं। कई लोगों का नौकरी छूट गया है, कई लोगों को काम नहीं है, कई लोगों के पास जो है बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि स्कूलों में मोबाइल के थ्रू है, टेक्नोलॉजी के थ्रू है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वो इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह की कई सारी समस्याओं से होते हुए हम सब भी गुजर रहे हैं, कई सारे तनाव से होकर गुजर रहे हैं कई सारे लोग। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात समझ लीजिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो अपनी कृपा दृष्टि अपने लोगों पर लाना चाहता है। वो अपने दृष्टि अपने लोगों पर लाना चाहता है। लोग आपको ठुकरा देंगे, लोग आपको सहायता करने से इनकार कर देंगे, लेकिन मेरे बाप के ऊपर टिके रहेगी। और परमेश्वर की नजरें जो है आपके ऊपर पूरी तरह से टिकी रहेगी। एक मिनट, मेरा आवाज सबको क्लियर है पास्टर जी? थोड़ा सा और लाउडली बोलना पास्टर, थोड़ा सा और जोर से बोल। थोड़ा सा और साउंड। मैं अपना वीडियो थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो इंटरनेट थोड़ा स्टेबल नहीं है ना। ऑफ कर दूं मैं थोड़ा? आवाज थोड़ा सा जोर से बोलना, तो पहले आपके ठीक आ रहा था, तो आप पीछे हटते पता नहीं सब, तब आपकी आवाज थोड़ा कम हो रही, बाकी ठीक है। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा अपना नेट कनेक्शन चेंज करूंगा। एक ओके,
ओके बस सॉरी, अभी आवाज क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा खत्म हो गया था ना, तो इसलिए मैं दूसरा मोबाइल लेकर आया। तो एक्चुअली ये सारी जो प्रॉब्लम हर एक नेटवर्क में होता है, तो इसको तो हमें थोड़ा सहना ही पड़ेगा। ओके, तो मेरा जो मेन जो संदेश मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे देखो, स्वर्गदूत जो है मरियम को आकर खास संदेश देता है कि तू जो है कृपा दृष्टि पा चुकी है, यू आर फेवर्ड, तू परमेश्वर के अनुग्रह का पात्र है, तूने परमेश्वर की आशीषों को पा लिया करके, ऐसे करके स्वर्गदूत जो है मरियम को बताते। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि हम जो है इन दिनों में कई सारी मुसीबतों से होकर जा रहे हैं, कई सारी समस्या हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि परमेश्वर जो है हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डालना चाहता है। जैसे मैंने पहले बताया, अहरोन को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बतलाया कि मूसा, अहरोन, तो रोज अपने लोगों को इस तरह कहकर आशीष देना कि स्वर्ग से परमेश्वर तुम पर कृपा दृष्टि करे, मे गॉड स्माइल एट यू, परमेश्वर अपना मुख का तेज तुम्हारे ऊपर दर्शाए करके परमेश्वर ने ऐसा बोला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि लाना चाहता है, हमेशा अपना अनुग्रह अपने बेटे बेटियों के ऊपर लाना चाहता है, चाहे जितना मर्जी समस्या हो जाए। मेन संदेश ये है कि परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि अपने लोगों के ऊपर लाना चाहता है, उसका अंतिम आशीष है। देखो, शुरुआत में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर उनको आशीष दिया। उसके बाद हम देखते हैं नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा सब लोग नष्ट हो गए, लेकिन परमेश्वर ने नूह को, उनके संतानों को बोला कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, गॉड ब्लेस देम, परमेश्वर उनको आशीष दिया। तो ये जो कृपा दृष्टि है, परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर चाहता है हमें देने के लिए। ये उसका एक प्रॉमिस है, ये उसका एक वायदा है हमारे लिए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि देखो, मरियम को आके बताता है, हे मरियम, तू परमेश्वर के द्वारा कृपा दृष्टि को पा चुकी है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर इस बहन को, इस मरियम को अपनी सेवकाई में, अपने उस मिशन में शामिल करना चाहता था। मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और सभी प्रियजनों, मैं आपको ये बात बता दूं कि आप जिस अवस्था में, जिस भी गांव में, आपको परमेश्वर अपने मिशन में शामिल करना चाहता है, आपके द्वारा एक अपना वो चमत्कार का कार्य प्रकट करना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर जो है आपके ऊपर कृपा दृष्टि लाना चाहता है, आपके ऊपर आशीष लाना चाहता है। थोड़ा सा और जो है हम इस बात को आगे देखेंगे। देखो, भजन संहिता 118 के 22 और 23 में हम इस तरह देखते हैं, लिखा है, जरा कोई पढ़ना, भजन संहिता 118 उसके 22 और 23 पढ़िए। भजन संहिता 118 22 और 23 कोई पढ़िए जल्दी, मीनाक्षी या प्रीति, कोई भी पढ़िए। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यहाँ पे भी देखो,
बिल्कुल मरियम का अवस्था ही वहां पे देखते हैं। राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को ठुकराया वो पत्थर क्या बन गया? सिरे का पत्थर, यानी कोने का पत्थर, सबसे मुख्य पत्थर। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक इंजीनियर और अपने मिस्त्रियों के साथ एक एक मकान बनाने के लिए चाह रहा है। उसने एक पत्थर को देखा, बोला ये पत्थर बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, फेंक दो। लेकिन बाद में कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि उस फेंके हुए पत्थर को लेकर एक सबसे मेन जो पत्थर होता है ना, मेन सबसे पहला पत्थर जो रखते हैं, उस पत्थर के रूप में रखने के लिए निर्णय किया जाता है। कुछ इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है। राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को टुकराया वही कोने का पत्थर हो गया। देखो मरियम में कहने के लिए कोई भी खूबी नहीं है। उसका गांव एक मुख्य गांव नहीं है, उसका कुल एक मुख्य कुल नहीं है। वो साधारण तौर पे बाकी लोगों के समान ही एक स्त्री है। लेकिन स्वर्गदूत ने आकर एक संदेश दिया कि परमेश्वर ने तुझ पर अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने तुझ पर कृपा दृष्टि किया है, परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर है। मेरे प्रिय जनों, आप हो सकता है कि कुछ विशेषता आप में ना हो, आपको ऐसा लगता है कि आप में कोई खास बात नहीं है, लोग आपको पहचान नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको एक विशेष कृपा दृष्टि के साथ देखता है। जब परमेश्वर आपको देखता है, आपको इस तरह से देखता है कि इसको मैं अपने बिल्डिंग में एक मुख्य स्थान दूंगा, अपने सेवा में, अपने मिशन में एक मुख्य पार्टनर इस व्यक्ति को मैं बनाऊंगा। ये है परमेश्वर की योजना। देखो भजन संहिता 119 23वें आयत में इस प्रकार लिखा है कि ये मनुष्यों की दृष्टि में आश्चर्य की बात है, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा हुआ है। देखो मरियम के जीवन में ये जो संदेश आया है, ये परमेश्वर के द्वारा ही आया है। कोई लोग होते, कोई राजा होता तो शायद ही उसको देख पाता, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं कुछ इसी तरह है। जब जो जिनको लोग पहचानते हैं उस पर परमेश्वर की नजरें टिकती है। तो देखो इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मरियम के जीवन में मैं एक बात बता दूं, एक खास बात जरूर थी, बाकी किसी भी खास बात के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा गया है। एक बहुत बड़ा एक विशेष बात है। देखो परमेश्वर जब अपनी कृपा दृष्टि करना चाहता है, आपकी या मेरी जो है कुछ खूबी नहीं देखता है। वो जब कृपा दृष्टि करता है, वो करता है क्योंकि करने वाला वो है, योजना उसकी है, वो सारा निर्णय उसी का है। वो जिस पर कृपा दृष्टि करता है वो करता है। इसी को कहते हैं ग्रेस। ग्रेस का मतलब है ऐसा अनुग्रह जिसके लिए एक ऐसा अनुग्रह जिसके हम लायक नहीं है। तो कोई खूबी नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर अनुग्रह, ये है मरियम। इसीलिए मैंने मरियम का जो है विषय आज इसलिए कि मरियम जो है एक साधारण विश्वासी का एक प्रतीक है, साधारण विश्वासी के लिए एक आदर्श है, मॉडल। तो इसीलिए मैंने मरियम के बारे में बताया। देखो मरियम को परमेश्वर जब आशीष देता है उसके में कोई भी खूबी उसमें नहीं देखता है, लेकिन एक खूबी मैं उसमें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पहला अध्याय उसका 48वां आयत में जरा पढ़ेंगे, लूका पहला अध्याय 48वां आयत। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसीलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। देखो यहाँ पे बताया गया कि उसने अपने दासी के दीनता पर दृष्टि किया। देखो यहाँ पे दीनता का मतलब थोड़ा सा दीनता का मतलब इस वचन में यह है कि शून्यता, शून्यता, कोई खूबी नहीं। इसका मतलब ये द हम्बल स्टेट, दरिद्रता, यानी कि एक ऐसा स्थिति जिसमें कोई भी कुछ है नहीं कहने के लिए। हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में भी ये देखते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है। उस दीनता के बारे में
यहाँ पे बताया गया, यानी कि कुछ भी नहीं है, शून्यता। तो ये एक खूबी जो परमेश्वर ने मरियम में जरूर देखा। मैं और आप एक साधारण विश्वासी हैं, हमारे अंदर यदि हम परमेश्वर की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, परमेश्वर का आशीष पाना चाहते हैं, ये एक मुख्य बात है जो परमेश्वर देखता है कि आप में एक दीन है, दीन दीन मतलब कि आप एक शून्यता अपने अंदर महसूस करें, एक भूख, एक प्यास, एक ऐसा एहसास आप में हो कि आप रोज परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा रखें। फरीसी लोग, हम जानते हैं जब यीशु मसीह के समय फरीसी लोग थे, प्रभु फरीसी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। कारण क्या था? वो अपने आप को परिपक्व समझते थे, वो अपना वो ऐसा समझते थे कि उनके कार्य बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा समझते थे कि उनमें कोई कमी नहीं है। उसके विपरीत प्रभु यीशु ऐसे लोगों को पसंद करते थे जैसे चुंगी लेने वाले, जैसे ऐसे दीन लोग जो परमेश्वर के पास छाती पीट कर प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, हे प्रभु, मुझे आपका करुणा चाहिए, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। ये है वो दीनता जिसके बारे में मरियम वो बताती है कि तूने अपने दासी के दीनता पर दृष्टि लगाया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का कृपा दृष्टि होने के लिए हमारी सबसे मेन जो योग्यता वो ये है दीनता, दीन बनना। यानी कि हम अपने आप को समझें कि परमेश्वर, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, मेरे अंदर और कोई खूबी नहीं है। मरियम साधारण से साधारण एक विश्वासी है, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना। परमेश्वर, वहां पे बहुत सारे युवतियां थी, बहुत सारे अच्छे युवतियां थी, लेकिन परमेश्वर ने मरियम पर नजर लगाया और बोला कि तुझ पर मैं अपनी कृपा दृष्टि लगाऊंगा, तुझे मैं अपने मिशन में शामिल करूं। थोड़ा सा इन बातों को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि परमेश्वर प्रभु वो स्वर्गदूत जो है वो अपना संदेश उसको देता है, और फिर वो 34वां आयत में मरियम स्वर्गदूत से कहती है, पूछती है कि ये कैसे संभव है। क्योंकि देखो, स्वर्गदूत आकर मरियम को ऐसा संदेश देता है कि तू गर्भवती होगी और तेरे द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा जन्म होगा। तो एकदम से वो सवाल करती है कि ये कैसे संभव है, मैं तो एक कुंवारी हूं, मैंने आज तक एक भी पुरुष को नहीं जाना है, ये कैसे संभव है। तो स्वर्गदूत जो है उसको एक विशेष तरह का एक संदेश देता है। वो क्या देता है? वो ये कि तुझ पर पवित्र आत्मा आएगा, तुझ पर पवित्र आत्मा सामर्थ लाएगा, और तू एक बेटे को जन्म लेगा जो परमेश्वर का बेटा कहलाया जाएगा। कृपा करके वो 35वां आयत थोड़ा पढ़िए, 35वां आयत। दूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि तुझ पर पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा तुझ पर सामर्थ लाएगा, और तेरे द्वारा जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का बेटा कहलाया जाएगा। हम एक बात और सोच लें कि लूका रचित सुसमाचार का कंटिन्यूएशन है प्रेरितों का पुस्तक। प्रेरितों के पुस्तक में मुख्य बात हम क्या देखते हैं? पवित्र आत्मा का सामर्थ। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा किस तरह से परमेश्वर अपने प्रेरितों को, अपने शिष्यों को अद्भुत कार्य करने के लिए इस्तेमाल करता है, हम प्रेरितों के पुस्तक में देखते हैं। उसी बात को ध्यान में लगाते हुए इस आयत को पढ़िए। देखो क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। प्रेरितों के पुस्तक में भी दोबारा हम देखते हैं, लूका में यही लिखा गया है, तुम यरूशलेम में प्रतीक्षा करो, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम मेरे साक्षी बनोगे। यहाँ पे देखो उसी बात को ध्यान में रखते पढ़िए
और आपको तुरंत आत्मा का वो आवाज सुनाई देगा। क्या कहा गया? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुझ पर सामत करेगा, और तू जो बेटे को उत्पन्न करेगी वो परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। देखो, साधारण तौर पे मरियम का सवाल जायज है। वो कहती है कि कैसे संभव है, मैं तो कुमारी हूं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मेडिकल साइंस में संभव नहीं है, ये तो असंभव है। स्वर्गदूत कहता है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। देखो, विश्वासी लोग हमेशा साधारण है, अपने आप में वो कुछ भी करने में असमर्थ है। एक आदमी को विश्वास में लाना असंभव से असंभव बात है, एक व्यक्ति चंगाई उत्पन्न असंभव बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर सामर्थ लाएगा, और तू परमेश्वर का कार्य को करेगा। इस तरह से जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम एक बात जान सकते हैं कि यहाँ पे मुख्य बात यह बताया गया कि हम साधारण से साधारण विश्वासी हैं, हमें कमजोरी बहुत है, इम्पॉसिबिलिटीज बहुत है, हमारे सामने सिर्फ रुकावटें, सिर्फ असंभावनाएं, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर का वचन क्या है कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, और पवित्र आत्मा तेरे ऊपर छाया करेगा, तुझे सामर्थ प्रदान करेगा। देखो, हमारे ये नया नियम का जो जिंदगी है, इसकी विशेषता यही है कि ये पवित्र आत्मा का जीवन है। जैसे मैंने पहले बताया, प्रेरितों के पुस्तक में क्या खास है? पवित्र आत्मा। ये चेले लोग एक से एक साधारण लोग, ये सारे के सारे चेले लोग जो है डाउट करने वाले लोग थे, ये पूरे पूरे अधिकतर उसमें डरपोक थे, लेकिन कैसे फर्क आया? पवित्र आत्मा के द्वारा। देखो, हम एक बात अच्छी तरह जान जाए कि नया नियम का जो जीवन है, इसका खास बात पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर लाया, हमारे अंदर डाला है, केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, केवल कलीसिया में एक दिन इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसलिए डाला है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए जो असंभव बातें हैं उसको हम संभव कर सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर इसलिए डाला है कि हम उस पवित्र आत्मा के सामर्थ में परमेश्वर के मिशन के कार्य को कर सकें, परमेश्वर के उस कार्य को कर सके। जैसे मरियम के द्वारा वो यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसी तरह देखो, मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ, और मरियम के द्वारा वो निर्गमन की घोषणा, मरियम के द्वारा छुटकारे का ऐलान हुआ, मरियम को छुटकारे का माध्यम बनी, परमेश्वर के सबसे माध्यम बनी मरियम। प्रकार से आपके द्वारा परमेश्वर अपना महान सेवकाई करवाना चाहता है, आपके द्वारा छुटकारा लाना चाहता है, आपके द्वारा बड़ा कार्य लाना चाहता है, लेकिन ये कैसे संभव होगा? आपसे संभव नहीं है। आपकी सीमा है, आपकी सोच की सीमा है, आपका हर प्रकार का रुकावट आपके सामने है, और साधारण तौर पे हमें वो समझना है, हमें अपनी कमियां समझना है, हमें अपने कमजोरियां समझना है कि प्रभु मेरे लिए असंभव है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसी बीच में स्वर्गदूत का वो शब्द भी इंपॉर्टेंट है, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर सामर्थ करेगा। नए नियम की सेवकाई सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा संभव है, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा संभव है। आज हम देखते हैं कई सारे लोग अपने ही खूबी पर इस विश्वास का जीवन जीते हैं। आप अपने सामर्थ पे अपने सामर्थ के द्वारा अपना आत्मिक जीवन भी नहीं जी सकते। पवित्र आत्मा के सामर्थ आपको चाहिए यदि आप पाप के ऊपर भी जय पाना चाहते हैं। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए कि आप दूसरों को गवाही दे सके। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको जरूरी है यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करना
करने की सोचें तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो ये पवित्र आत्मा का कार्य, नया नियम पवित्र आत्मा का कार्य, एक साधारण से साधारण विश्वासी के द्वारा भी परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य कर सकता है। ये कार्य होगा केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। तो देखो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, वहां पे देखो 38वां आयत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है। ये इस पद का सबसे जो हमने भाग पढ़ा उसका मेन भाग है। उसको एक बार दोबारा पढ़िए प्लीज। 38वां आयत 38 वर्स 38 कोई पढ़िए प्लीज। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हाँ, तो देखो यहाँ पे मरियम एक कमिटमेंट कर रही है, एक समर्पण कर रही है। क्या कह रही है? देख मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में। ये केवल शब्द नहीं है, ये एक प्रार्थना का कंक्लूजन नहीं है, ये केवल एक एक एक, एक, एक कथन नहीं है, ये संपूर्ण समर्पण है, एक टोटल डेडिकेशन। ये थोड़े समय का डेडिकेशन नहीं है मेरे प्रिय। इस वचनों में क्या प्रकट होता है? वो अपना पूरा जीवन प्रभु के पास समर्पण करते। उस विषय में मैं एकदम से आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दो बात और मैं बता दूं। जब मरियम इस बात को बोलती है कि हे प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, जैसे तेरा वचन है वैसा ही हूँ। मरियम अच्छी तरह जानती है कि जब वो इस तरह का समर्पण करेगी इसका क्या कीमत होगा, अच्छी तरह जानती है। वो जानती है कि जबकि वो कुंवारी है, वो एक बच्चे के साथ पाए जाएगी या उसके कोख में एक बच्चा उत्पन्न होगा तो लोग उसको तिरस्कार करेंगे। उसको अच्छी तरह समझ में आ गया है। उसको ये भी पता है कि लोग उसको कभी भी समझ नहीं पाएंगे, ले पाएंगे। के साथ साथ इसको ये भी नहीं पता है कि ये सब क्या हो रहा है। परमेश्वर का बेटा मेरे द्वारा ये कैसे होगा, आगे क्या होगा, इसके बारे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके आगे। कुछ भी स्पष्ट नहीं है। एक बात पता है कि आसान नहीं है, लोग समझेंगे नहीं, किन किन को एक्सप्लेन करेंगे, आगे क्या होगा इस बारे में क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यहाँ पे मरियम का समर्पण यही है, हे प्रभु तेरा वचन जैसा है वैसा ही हो, मैं तेरी दासी हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये है समर्पण। हम कई बार एक समर्पण कर नहीं पाते। हम तभी समर्पण करना चाहते हैं जब हम जान जाएं कि आगे क्या होगा। कुछ पॉजिटिव बातें आगे हम देखेंगे तो हम एकदम से आत्मिक हो जाते हैं, हमारी प्रार्थना बढ़ जाती है, हम सभा में आते हैं। लेकिन अनिश्चितताओं के बीच में क्या हम समर्पित हैं प्रभु के पास? आगे कष्ट होने के लिए जा रहे ये जानते हुए क्या समर्पित हैं हम? जब मुश्किलों के बीच में हम होते हुए जाते हैं तब भी हम समर्पित होते हैं, तब भी हमारी प्रार्थना बनी रहती है। वो एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो उसका शब्द भी देखो, मैं तेरी दासी। इंग्लिश में लिखा बॉन्ड सर्वेंट। बॉन्ड सर्वेंट मतलब है जैसा हुक्म दिया जाएगा वैसे ही करेंगे, कोई अधिकार नहीं, अपना कोई वजूद नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, जैसा स्वामी कहेगा वैसा ही। ये वो समर्पण मरियम करती है कि प्रभु आगे क्या होगा मैं नहीं जानती, क्या क्या विपत्तियां आगे होगा ये भी मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तेरी दासी हूं। जिस तरह से आप चाहते हैं वैसा ही मैं तेरे सामने समर्पण करता हूं। देखो
मैं कुछ और बातों को बताना चाहता हूँ। ये समर्पण जो है, जैसे मैंने बोला, एक स्टेटमेंट नहीं है, एक सिंपल लाइन नहीं है। ये समर्पण है पूरा जीवन भर का, पूरा जीवन भर का, पूरा जीवन भर का। थोड़ा सा और आगे हम देखेंगे तो एकदम से मैं एक दो वचनों को और आपके बीच में लेना चाहता हूँ। दूसरा अध्याय का 18 आयत पढ़िए। दूसरा अध्याय का 18वां आयत। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। हाँ, 19 परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। हाँ, परंतु मरियम ये सभी बातें रखकर सोचने लगी। देखो, ये एक महत्वपूर्ण वचन है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मरियम को जो परमेश्वर का संदेश मिल चुका है, ये संदेश मिल चुका है कि तू जो है बहुत आशीषित है, तू, तेरे ऊपर परमेश्वर कृपा दृष्टि है। लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो कहाँ पे है? एक गौशाले में। और बच्चा कहाँ पे है? पशुओं के बीच में। तो जरा मेरे साथ सोचिए, मरियम के मन में क्या क्या गुजरा होगा कि ये कैसा संदेश था। परमेश्वर का बेटा, ये तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, लेकिन ये क्या हुआ? अभी तो मेरे बच्चे का जन्म देने के लिए भी जगह नहीं है। ये कैसा संदेश है? ये कैसी कृपा दृष्टि है? ये कैसी योजना है प्रभु? लेकिन उसके बीच में भी उसका समर्पण देखिए। परमेश्वर को वचनों को अपने मन में उसने समाये रखा। उसने अपना धैर्य नहीं खोया। ये है मेरे प्रियो समर्पण। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि जब जब आपके जीवन में अच्छी अच्छी बातें हो तब तब आप स्तुति करते रहे, आराधना करते रहे, संगति में शामिल होते रहे, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड सभी करते रहे। जीवन की हर परिस्थिति में आप प्रभु का हाथ थामे रखें। जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन अपने दिल में थामे रखें कि जिस परमेश्वर ने मुझे वादा किया है, जिस परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की है, वो अपने वचन को जरूर पूरा करेगा। वो अपने द्वारा उद्धार जरूर लाएगा। वो मेरे द्वारा अपनी योजना जरूर पूरी करेगा। चाहे संघर्ष का जिंदगी हो, चाहे मुश्किलों का जिंदगी हो, लेकिन मैं प्रभु की कृपा दृष्टि में हूं। हालेलुया। हम सबके जीवन में संघर्ष है, सभी के जीवन मुश्किल है। इन दिनों में हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को अपने दिल में समाये रखना है। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में गहराई है। उसके वचन जब उसने कह दिया है तो वो होगा। तो देखो, यहाँ पे कई सारी बातों को बताना चाहता। देखो, बाकी अब प्रभु यीशु के जीवन को अब देख लो। लगभग पूरा पूरा जीवन ही मेरे ख्याल से मरियम इसी बातों को सोच रही होगी कि हे प्रभु, मैंने तो बहुत सारी बातों को सोचा था कि आपका छुटकारा इस तरह से होगा, लेकिन कई सारी बातें वैसा नहीं हुआ। अंत में हम ये भी देखते हैं कि जो है प्रभु यीशु को क्रूस पे लटका दिया गया। मरियम इंसानी तौर पे कई सारी बातों को सोच रही थी, लेकिन अंत में यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। लेकिन मेरा यह विश्वास है, वहां पे भी क्रूस के पास खड़े होते हुए भी उसने अपना समर्पण नहीं खोया। मरियम ने अपना समर्पण नहीं खोया। जो समर्पण उसने वहां पे स्वर्गदूत के सामने किया था कि मैं तेरी दासी हूं, जैसे तेरा वचन है वैसा ही मेरे जीवन में हो, वहां पे भी उसने समर्पण नहीं खोया। प्रेरितों का पुस्तक पहले अध्याय में हम एक और एक आयत को पढ़ेंगे। प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय उसका 14वां आयत, प्लीज आप में से कोई पढ़िए। प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय 14वां आयत। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे।
तो देखो मरियम ने कितने सारे पड़ाव को पार किया। गौशाले में थी, उसने देखा कि परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का वायदा है, लेकिन यहाँ तो सारी परिस्थिति उल्टी हो रही है। कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, कुछ भी जैसे मैंने सोचा था नहीं हो रहा। उसके बाद एक करके एक मुश्किलें, विपत्तियां, अंत में क्रूस। जो सोचा था सब उसके विपरीत हुआ। उसने सोचा था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का राज्य आएगा, कई सारी बातें आएगा, लेकिन अंत में क्या हुआ? यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन क्रूस के बाद एक पुनरुत्थान भी था। वो पुनरुत्थान तक और मसीह यीशु का महिमा तक वो समर्पित रही। उसने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा। हालेलुया। ये है समर्पण। समर्पण एक ऐसा समर्पण था जो हर एक विपत्तियों के बीच में, समस्याओं के बीच में उसने वचन को अपने अंदर थामे रखा, ताकि वो पुनरुत्थान के बाद वो मसीह यीशु की महिमा को भी देख सकी। यहाँ पे इस वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद वो सभी लोग एक चित्त होकर पवित्र आत्मा की बाट जोड़े थे, यानी कि कलीसिया में शामिल थे। ये एक मेन बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या चाहता है? हम साधारण विश्वासियों से क्या चाहता है? कोई खूबी नहीं है, हमें कोई योग्यता नहीं है, साधारण परिवार से, ऐसे गांव से जिसका नाम भारत के मैप में दिखता भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर जब आपको देखता है साधारण तौर पे नहीं दिखता, अपनी कृपा दृष्टि के साथ देखता है। वो कैसे देखता है? ऐसे देखता है कि इस व्यक्ति में मेरी योजना पूरी हो, ये व्यक्ति मेरे राज्य में शामिल हो जाए, ये व्यक्ति मेरे योजना को पूरा करेगा। ये है वो कृपा दृष्टि। उसके बाद हमने ये देखा कि साधारण से साधारण विश्वासी क्यों ना हो, काम परमेश्वर का है, कार्य पवित्र आत्मा का है। हमारे इंसानी योग्यताओं से कभी भी संभव नहीं है। छोटा बड़ा जो भी सेवकाई है, इंसान की क्षमता से ये सेवकाई संभव नहीं है। ये सेवकाई होगा तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। नए नियम की सेवकाई, नए नियम का जीवन पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा में हमें भरपूरी में जिंदगी बिताना है। केवल संडे के दिन अकेले नहीं, प्रति क्षण पवित्र आत्मा की सामर्थ में। जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ में जिएंगे, आपके द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करेगा, अपना वो अद्भुत कार्य को जो है परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट करेगा। आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोग चंगाई पाएंगे। आप लोगों को प्रभु का वचन देंगे। आपका वचन जो है केवल एक सेंटेंस का होगा, लेकिन उस एक सेंटेंस के द्वारा चमत्कार प्रभु लाएगा। आपका वो गवाही के द्वारा लोगों का जीवन बदलेगा, क्योंकि वो शब्द जो है आपका शब्द नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा का शब्द होगा। हालेलुया। आप जिस गांव से होते हुए जाएंगे, आपके अंदर से आत्मा की शक्ति बाहर जाएगी। वो कैसे होगा? वो क्योंकि वो काम परमेश्वर का है, काम पवित्र आत्मा का है, आपका नहीं है। आपको क्या चाहिए? समर्पण। आपको क्या चाहिए? मैं तेरा दास हूं, मैं तेरी दासी हूं, जैसे तेरा वचन प्रभु वैसा ही मेरे जीवन में हो। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। कौन कौन लोग मेरे विरोध में आएंगे मुझे नहीं पता। मेरे बच्चों के भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात पता है, परमेश्वर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है। एक बात मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने मरियम को कहा तो भयभीत मत हो, ये वचन मेरे सामने है। इसीलिए हमने देखा कि गौशाले के वो उस परिस्थिति में होते हुए जाते हुए भी मरियम ने वचन को अपने अंदर संचय करके रखा।
आजकल के दिनों में, इन दिनों में जब कई सारे लोग बीमार हो रहे हैं, कई सारे लोग नौकरी खो रहे हैं, तमाम तरह की मुश्किलें लोगों को, इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने अंदर आपको कुछ रखना है तो वो प्रभु का वचन है, क्योंकि आपने वो समर्पण किया है। प्रभु से कहा है कि प्रभु जैसा तेरा वचन है वैसा ही मेरे जीवन में हो, मैं अपने जीवन को समर्पण करती हूँ। देखो, मैंने जैसे कहा, मरियम का जो स्टेटमेंट था, केवल एक स्टेटमेंट नहीं था, एक छोटे समय के लिए समर्पण नहीं था, पूरे जिंदगी भर के लिए, केवल वो यीशु को पैदा करने तक का ही समर्पण नहीं था, लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर का समर्पण। इसीलिए मैं कहा कि मरियम जो है एक विश्वासी का प्रतिरूप है, एक विश्वासी के लिए एक अच्छा मॉडल है, एक अच्छा आदर्श है। उस मॉडल को हमें अपने जीवन में देखना है, उस आदर्श को अपने जीवन में लाना है, किस तरह से उसके जीवन में अपना समर्पण के द्वारा वो प्रभु का महान कार्य को ला सकी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये पूरे लूका में क्या हो रहा है, बहुत बड़ा छुटकारा, बहुत बड़ा कार्य, शुभ संदेश। ये शुभ संदेश क्या है? यीशु राजा आ चुका है, यीशु राजा छुटकारा ला रहा है, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह दोबारा वो निर्गमन ला रहा है, दोबारा वो आजादी ला रहा है। आप और मैं जिस काम में शामिल हुए हैं, एक छोटा मोटा कार्य नहीं है, एक दो दिन का कार्य नहीं है, कोई इंसानी योजना नहीं है, ये परमेश्वर का योजना है। आपके गांव में आप एक छुटकारे का योजना में शामिल हो रहे हैं। आपके आस पड़ोस में जब आप प्रभु का वचन बांट रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको ठट्टा में उड़ाते हैं, ये लोग तो ईसाई बन गए, ये लोग तो अपना सब कुछ बेच दिया, सब गए, खत्म। एक बात सुन लीजिए, जब जिस दिन आपने प्रभु के हाथ को थामा, जिस दिन आपने प्रभु के पास अपना जिंदगी समर्पण किया, एक बहुत बड़ा समर्पण था, क्योंकि ये समर्पण क्या है? परमेश्वर आपकी जो योजना है, मैं उसमें शामिल होना चाहता हूं। मेरे प्रियो, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है। मरियम को, और मरियम एक बात और वहां पे बोलती है, देखो पहले अध्याय में उसके 48वां आयत में मरियम ऐसा बताती है, पहला अध्याय 48वां आयत में मरियम बोलती है, जरा कोई पढ़ेंगे थोड़ा 48वां आयत, पहला अध्याय 48वां आयत। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। देखो, हालेलुया, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया, युग युग के लोग, यानी कि जब आप प्रभु के सेवकाई में, जब आप प्रभु के उस योजना में, छुटकारे के निर्गमन की योजना में शामिल होंगे, हो सकता है वर्तमान के जीवन में कई सारी मुश्किलें होंगी, लेकिन युग युग के लोग आपको धन्य कहेंगे। अनंतकालीन युग में, अनंतकालीन योजना में परमेश्वर आपका नाम लिखेगा कि ये व्यक्ति ने मेरे कार्य को पूरा किया, ये व्यक्ति मेरे अनुग्रह के काम में शामिल हुआ है, इस व्यक्ति ने अपने द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा, अपना 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 पूरा अपने पूरा आयु में मेरे सेवा को पूरा किया। मेरे प्रियो, प्रभु के सेवकाई में शामिल होने से बढ़कर कोई और बढ़िया आशीष दुनिया में नहीं है। हालेलुया, ये कोई साधारण कोई नौकरी नहीं है, ये कोई आज या कल खत्म होने वाला नौकरी नहीं है, ये एक दुनिया का सबसे बड़ा आशीष है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों को आशीष देना चाहता हूँ कि आप लोग जो प्रभु के सेवकाई में शामिल हैं, आपको प्रभु और भी उन्नति दे, क्योंकि युग युग के लोग आपको धन्य कहेंगे। आपको शायद कोई ना जानता हो, लेकिन युग युग के लोग आपको धन्य कहेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की महान योजना में शामिल हुए हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को इन वचनों के साथ आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हम सुना वचन के बीच में थोड़ा सा मनन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मरियम का दीनता, दूसरी बात उसकी समर्पण। हालेलुया, उसके समर्पण और समर्पण के ऊपर परमेश्वर का कार्य। हालेलुया। जीवन में कई परिस्थिति आया है तो भी परमेश्वर की उस वायदा को याद करते हुए वो स्थिर रहा। हालेलुया। जीवन में कई परिस्थिति आया लेकिन जो उसने सुना हुआ वचन में, हालेलुया, उसके लिए वायदा था और वायदा का इंतजार करते हुए, हालेलुया, आखिरी तक उसके जीवन भर, हालेलुया, वो बने रहा। और उसने उस वचन से भी ये कहा, हालेलुया, मुझे युगान युग के लोग धन्य कहोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का दास यही हमें, हालेलुया, बोलकर उत्साहित किया है। हम सब युगान युग का है। हालेलुया। हम युगान युग का है। एक दो दिन, एक दो साल, 100 साल के नहीं है, युगान युग का है। हालेलुया। परमेश्वर युगान युग के लिए हमें, हालेलुया, धन्य करने के लिए हमें बुलाया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के दास के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। फिर हम थोड़ी समय और प्रार्थना में बैठे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के दास, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो बाइबल कॉलेज में लोगों को सिखाते हैं। बाइबल वचन की जो वचन सिखाते हैं टीचर है, हम उन्हें बहुत से आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का दास से मैं पूछना चाहता हूँ, आपका कोई विषय है प्रार्थना का? हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एक्चुअली मैं इस साल से जो है मैंने डॉक्टरल स्टडीज के ज्वाइन किया है, तो उस काम के 3 साल का पढ़ाई है, तो उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। कई सारी बातें हैं, परमेश्वर हर बात को पूरा करने के लिए। ओके, हालेलुया। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करना। इस जगह है, इस पहाड़ इलाका है, इस पहाड़ इलाका के लिए प्रार्थना करना है। ये विश्वासी लोग स्थिर हो जाए और इन्हें इस्तेमाल करे परमेश्वर। इस पूरा एरिया में ऐसा काम बहुत है अभी होने के लिए। इधर तो कई गांव, 1900 गांव है। इस गांव में परमेश्वर का काम है नहीं। इस जिले, इस डिस्ट्रिक्ट में, हमारे टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में 1900 गांव है। बहुत कम ही जगह में परमेश्वर का सेवगाई है। इन तमाम जगह में परमेश्वर का सेवगाई बढ़ने के लिए हम आप प्रार्थना करना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करें। उनकी फर्दर पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का दास को अच्छे से आगे 3 साल पढ़ाई करना है, उसमें परमेश्वर मदद करे। और उनकी 2 बेटी पढ़ाई कर रहे हैं, एक 10 क्लास में, एक 8 क्लास में, यही है ना? 8वीं और 8 में और 4 में, 8 में और 4 में। ओके, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उन्हें मदद करे। उनकी सेवगाई भी होता है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करें। कोई भी एक जल्दी प्रार्थना करे इस विषय के लिए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद खुदावंद प्रभु। तेरे चरणों में आती हूँ परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे दास को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती, तेरे पवित्र लोगों के बारे में ढापती हूँ प्रभु। तेरा इच्छा हालेलुया उनका जीवन से पूरा होने के लिए प्रभु मैं तुझे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ, हमारे बीच में भी लाया प्रभु तूने, उनके द्वारा हमसे बात किया, उस बात के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उनका बेटियों को दोनों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपती हूँ, उनका पत्नी को तेरा हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। इन तीनों का जीवन में, चारों के जीवन में प्रभु तू कार्य कर प्रभु। तेरे पवित्र के बारे में तू ढाप ले प्रभु। कोई कमी घटी होने नहीं देना प्रभु,
कोई दुष्ट आत्मा उनको छूने ना पाए, उनके जीवन में तेरा सामर्थ्य है प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा है प्रभु। हालेलुया हालेलुया, तेरी आत्मा से और बढ़ते जाने के लिए और के लिए आशीष का कारण होने के लिए प्रभु। हालेलुया, तेरे दास को प्रभु तू मदद कर प्रभु, तू सहायता कर। जिस बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं प्रभु, उधर भी प्रभु तेरी आत्मा का कार्य उनके द्वारा होने पाए, कई लोग उनके द्वारा आशीषित होने पाए, कईयों के बंधन खुलने पाए प्रभु, कईयों के एक जागृति का कारण, एक ज्योति का कारण होने के लिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रभु, तेरे दास को तू मदद और सहायता कर। बंदरवा दिरी बंदर बरवा तारा मने नम तेरी पर वैश्यक तेरे पर शब विशीत पर शंभु दिन मने मना नम तेरी मने ने मेरा वैश्यक दिन प्रभु जी। हालेलुया, तू कार्य कर प्रभु, तेरी महिमा होने पाए। उनका जो फादर का पढ़ाई है मेरे पर, उसको भी तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। 3 साल का है मेरे प्रभु, उसमें प्रभु तू सहायता और मदद करना प्रभु। उसके द्वारा तेरी क्या योजना है प्रभु, उसको पूरा करना, उसका इच्छा को प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु, जो भी तेरा है प्रभु, उसको तो पूरा करना प्रभु, पढ़ाई करने के लिए मदद करना परमेश्वर प्रभु। हर एक बात में प्रभु हाल याद रखने के लिए प्रभु, उसमें आगे बढ़ते जाने के लिए तो मदद करना प्रभु। उनका जीवन प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु, हालेलुया तेरे कार्यों के अनुसार होने पाए, तेरी योजना में प्रभु उनको, उनके परिवार, उनकी बेटियों को प्रभु रहने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। तू दया करना, दोनों बच्चों को प्रभु पढ़ाई में मदद करना प्रभु, उनका भावी जीवन को तेरे हाथ में सौंपती प्रभु। तेरे नाम से आशीष पाए प्रभु, तेरे नाम से उद्धार पाए प्रभु, कईयों के लिए प्रभु आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी। तू उनको संभालना है प्रभु, तेरा इच्छा इस फैमिली के द्वारा पूरा होना है परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, जैसे तू चाहे प्रभु यीशु वैसे तू चला प्रभु, हर एक जरूरत को, हर एक कमी घटी को दूर कर प्रभु, पूरा कर मेरे परमेश्वर। बंदर अवधि मैंने नमा तेरे मन में मेरे मैंने नमा शबल तेरे पहले लबती पर तारे पर रबती पर नमा शबल शब शक्ति तेरा पर शक्ति दिना प्रभु जी। तेरा महिमा प्रभु, तेरा स्तुति तेरा हाथों में सौंप देते प्रभु, तेरे पवित्र लोगों के बारे में ढापते प्रभु। तूने उनको आशीष किया, अनुग्रह किया, इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनका सेवकाई को तू आशीष करना, जैसे चाहे प्रभु वैसे तू इस्तेमाल करना परमेश्वर प्रभु। तेरे हाथों में हर एक बात को सौंपते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। तूने ऐसे ही किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के दास से मैं विनती करता हूँ, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु जी। हम इस तौर पे पासबान साजू के लिए और प्रभु जी उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते, विशेष तौर पे उस पूरे एरिया तेहरी गढ़वाल के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्यारे पिता। कई सारे 1900 गांव है प्रभु जी जहाँ भी आपका नाम अभी तक नहीं पहुंचा प्यारे पिता। पहाड़ी एरिया प्रभु जी, पहाड़ी इलाका मेरे प्यारे पिता, आपका प्यार, आपका वो प्रभु जी ज्योति, आपका रोशनी इस गांव में पहुंचे प्रभु, क्योंकि आपका संदेश जैसा कोई और संदेश नहीं। आपका छुटकारा वहां के लोगों को जरूरत है प्यारे पिता। हालेलुया, अद्भुत कार्य कीजिए, आप अपने दास को इस्तेमाल कीजिए प्रभु, अभिषेक के सब इस्तेमाल किए उसका उस जगह में प्रभु वचन का प्रचार करने के लिए, वचन का घोषणा करने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। तमाम विरोध को प्रभु जी हालेलुया, हम हर एक बातों को आपके अधिकार में लाते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी हम जितने भी सेवकाइयों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस कलीसिया में जितने प्यारे भाई और बहन लोग हैं सबको हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। कई सारी समस्याओं से होते हुए जा रहे हैं प्रभु जी हालेलुया, लेकिन उस समस्याओं के बीच में आपका अनुग्रह उनके ऊपर हो प्रभु जी। जो भी सताव, जो भी रुकावट उनके जीवन में प्रभु जी, उसके ऊपर जय पाने के लिए, उसके बीच में आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा गवाही देने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। अपने दासों के द्वारा, अपने भक्त जनों के द्वारा आप अपना अद्भुत कार्य कीजिए, चंगाइयां दीजिए प्रभु जी। आपका वचन का घोषणा कीजिए, सुसमाचार का प्रचार कीजिए, गवाह के रूप में लोगों को खड़ा कीजिए प्रभु। हर एक शैतान के बंधन को यीशु नासरी के नाम में हम तोड़ देते हैं प्रभु जी हालेलुया। वचन को रोकने वाला, वचन को बांधने वाला हर एक अंधकार की शक्तियों को हम वहां से बांध देते हैं प्यारे पिता। जादू टोने की शक्ति, हर एक मंत्र पूजा की शक्ति प्रभु जी हालेलुया बांध देते हैं प्रभु जी। वचन प्यारे पिता उस जगह में आजादी के साथ हालेलुया प्रार्थना को, हालेलुया वचन को रोकने वाला
सुसमाचार शक्ति को रोकने वाली, उसका विरोध करने वाली शक्तियों को यीशु के नाम में बांध देते हैं प्यारे पिता। हालेलुया। पासवान के परिवार को हम आपके उपस्थिति में लाते हैं प्यारे पिता। उनके परिवार को ज्यादा आशीष दीजिए, एकजुट होके आपकी सेवकाई करने के लिए आप उनको अनुग्रह और कृपा दीजिए प्यारे पिता। तमाम मुश्किलों के बीच में आपकी सेवा कर रहे हर एक कामी घटी को पूरा कीजिए, ज्यादा ज्यादा आशीष दीजिए प्रभु। इस सेवकाई को और बढ़ाइए प्यारे पिता। धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का दास, आप जानते हैं एक रिचार्ड उधर पड़ा है, रिचार्ड गुजरात से। कौन, किस साल? 2-3 साल हो गया। मैं 3 साल पहले ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। उधर पढ़ाई किया है, उधर गुजरात से। हमारे एक बच्चे को शादी करके गुजरात में अभी सेवा कर रहे हैं। ओके ओके। हम परमेश्वर के दास लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें अच्छे वचन से आशीष किया है, उत्साहित किया है, और परमेश्वर की दास को और भी बहुत ऐसे आशीष करे और भी इस्तेमाल करे। हालेलुया। और भी हमारे बीच में आना है, क्योंकि केरल में तो बहुत परमेश्वर की दास लोग हैं, लेकिन हिंदी से प्रचार करने वाला लोग कम है, इसलिए परमेश्वर आपको हिंदी अच्छे से बोलने के लिए मदद कर रहे। तो आप हिंदी वासी लोगों के बीच में और परमेश्वर के वचन की शेयर करना, हम आपको बुलाएंगे, फिर बीच में आना है। हालेलुया। हम सब लोग परमेश्वर के दास को तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हम थोड़ा समय और इसमें प्रार्थना में बिताएंगे। आप बने रहोगे या छोड़ोगे? मैं अभी जाऊंगा। मैं अभी जाऊंगा थोड़ा ना। ओके 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 थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हालेलुया। ओके ओके। आइए हम प्रार्थना करेंगे, जो सुना हुआ वचन का ऊपर मनन करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमें हमसे बात किया है, मैं विश्वास करता हूँ आपसे बातचीत किया है। हालेलुया। एक दीनता, जिसके अंदर दीनता है, जिसके अंदर दीनता है, दीन मनुष्यों को परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। दीन लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। एक स्त्री, एक कुंवारी लड़की, उसके अंदर परमेश्वर उसको चुनते, सारे जगत की उद्धार के लिए, उद्धारकर्ता को पैदा करने के लिए परमेश्वर उस स्त्री को इस्तेमाल करते हैं, उसको चुनते हैं। चुनने के लिए उसके अंदर की क्वालिफिकेशन दीनता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, और कोई क्वालिफिकेशन परमेश्वर नहीं चाहता है। हालेलुया। यदि आपके अंदर दीनता है, दीनता का मतलब नम्रता है। जो मूसा को परमेश्वर चुनते हैं, ऐसे ही नम्रता के द्वारा परमेश्वर चुना है। तो परमेश्वर आपको भी चुनेंगे। हो सकता है आपके अंदर कई स्वभाव तो है, लेकिन हो सकता है आपका अंदर नम्रता है या दीनता है, तो जरूर परमेश्वर आपको कुछ कुछ बातों में चुनते हैं। तो आप वो नम्रता में और दीनता में यदि आप और भी अतिगाय से बढ़ेंगे, जरूर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, परमेश्वर आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहता। परमेश्वर के वचन है, वो वायदा है। हालेलुया। वायदा है, उस वायदा के ऊपर ये जो परमेश्वर जो वायदा किया है, वो वायदा का ऊपर जो मरियम उस वायदा को पकड़ लिया।
हालेलुया, वायदा को पकड़ लिया और वचन, उस वचन को जो नम्रता के साथ, दीनता के साथ उसने स्वीकार किया है। हालेलुया। और उसने कहा तेरा वचन की अनुसार मेरा या मैं दासी मेरे जीवन में होने के लिए मैं अपने आप को उसके लिए समर्पण करते हैं। हालेलुया। उसका दीनता और उसकी दीनता का द्वारा जो बातचीत परमेश्वर को है। हालेलुया। मैं तेरी दासी, तेरे वचन की जैसा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। आज इस बात को लेकर आप परमेश्वर के सामने एक समर्पण करें। हालेलुया। वो समर्पण में अटल रहेंगे। जीवन में कई बात जीवन में आ सकता है। हालेलुया। परिस्थिति, कई विपरीत परिस्थिति आपका जीवन में आ सकता है, लेकिन वो वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपका जीवन में भी, मेरे जीवन में भी परमेश्वर, चाहे विपरीत परिस्थिति, चाहे कुछ भी आए, हालेलुया, हालेलुया, वो परिस्थिति में परमेश्वर, हालेलुया, वायदा पूरा करेंगे आपका जीवन में भी। हालेलुया, मेरा जीवन में भी, इधर जितने लोग उपस्थित है उन सबके जीवन में परमेश्वर, हालेलुया, उस वायदा को पूरा करना चाहते हैं। आपके लिए भी एक वायदा है मेरा प्रियो, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। यदि आप जो इस प्रकार समझकर, जैसे जो क्या है, मरियम कहा है, मैं तो धन्य हूं। आप धन्य है क्या? आप धन्य है क्या? हालेलुया। मैं कहता हूं हालेलुया, जो मरियम से भी अधिक धन्य हैं आप। हालेलुया। आप उससे भी बढ़कर धन्य हैं। हालेलुया। उसका जैसे कष्ट, उसके जैसे दुख आपको मुझे उठाना नहीं पड़ा। हालेलुया। लेकिन आप एक निर्णय लेंगे और परमेश्वर के वचन को अपने आप का समर्पण करेंगे, उसके ऊपर अटल रहने के लिए निर्णय लेंगे, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर का आशीष पाएंगे। हालेलुया। अंत तक वो विश्वास योग्यता के साथ उस समर्पण में अटल रहा है, इसलिए वो, हालेलुया, वो आज भी उसकी नाम हम, हालेलुया, ले रहे। हालेलुया। उसकी प्रचार सुन रहे हम। हालेलुया। उसकी बात हम सुन रहे। हालेलुया। इसलिए आप भी एक आशीष का कारण बनेंगे। कई लोग आशीष का कारण बनेंगे, कई लोगों का छुटकारे का कारण बनेंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर उस वायदा का मुताबिक, हालेलुया, इस्तेमाल करना चाहता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर के सामने वो समर्पण करें। हालेलुया। वो दीन बनने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, मरियम का जैसे मैं दीन बनना चाहता हूँ प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। मैं तेरे वचन की मुताबिक, हालेलुया, ओ मैं समर्पण करता हूँ। मुझे युगान युग, हालेलुया, युगान युग, अनंत काल का धन्य कहेगा लोग। हालेलुया। जुरा मन हस्तरा वाला शंबर दलगरा, लिखर बनदरा, शिमन दलगरा, शमन दलगरा, सिरिम लगा, रबशकरा, दिलबरगंतना। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें, उस वायदा का पूरा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की दास लोग में से कोई भी एक प्रार्थना करे, सुना हुआ वचन को सबके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करे कोई भी एक। कोई सुना नहीं है क्या वचन? हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावंद प्रभु,
तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। मैं अपने आप को प्रभु, तेरे दासों को पूरा कलीसिया परिवार को खुदावन प्रभु इस रात के वक्त में प्रभु तेरे हाथों में सौंपते तेरे वचन के द्वारा प्रभु तूने हमसे बात किया है सच में परमेश्वर प्रभु। तेरा वचन प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु ऐसा ही नहीं है परमेश्वर प्रभु, वो सामर्थ्य के साथ है परमेश्वर, सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में कार्य करता है प्रभु। आज शाम के वक्त प्रभु जैसे तेरे दास ने प्रभु हमें बताया उसके अनुसार प्रभु आज हमारे जीवन में प्रभु हमको एक उचित समर्पण लेने के लिए, पूरा समर्पण लेने के लिए तू मदद कर प्रभु, सहायता कर। वो दीनता और नम्रता के साथ तेरे पास आने के लिए खुदावंत यीशु मसीह आज इस रात के वक्त में प्रभु तू हमको मदद कर। आज हम में से हर एक की बुद्धि और समझ में तू कार्य कर प्रभु, ताकि हम समझ सके हमें कैसे दीन बनना है, कैसे नम्र बनना है प्रभु, कैसे तेरा आत्मा हमारे ऊपर आएगा, कैसे प्रभु तेरा सामर्थ्य हमारे ऊपर छाया करेगा, कैसे परमेश्वर तेरा वो योजना में प्रभु जी हालेलुया हालेलुया हम प्रभु जी एंटर कर पाएंगे मेरे प्रभु जी। तू हमको बात कर प्रभु, तू हमको पता मेरे तू हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु। आज शाम के वक्त प्रभु हम सबको तेरी पवित्र आत्मा से भरते प्रभु, तेरी आत्मा प्रभु तेरे सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरने पाए प्रभु, और हम भी प्रभु तेरे लिए प्रभु फल लाने वाले बन जाए। जैसे प्रभु मरियम के द्वारा यीशु मसीह तू जगत में आया, ऐसे हमारे द्वारा प्रभु कई लोग प्रभु आले तुझे जानने पाए, कई लोग प्रभु जी विश्वास में आने पाए, कईयों के बंधन खुदावंत यीशु मसीह तेरे नाम से प्रभु हालेलुया खुलने पाए। हमें प्रभु तू इस्तेमाल कर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा एक समर्पण प्रभु हमारे जीवन में होने दे प्रभु, अपने पूरे जीवन का समर्पण प्रभु हमारे जीवन में होने के लिए खुदा हम तुझसे विनती करते खुदा तू हमको इस्तेमाल कर, पूरी कलीसिया को इस्तेमाल कर, सब लोगों को प्रभु तो इस्तेमाल कर प्रभु। लोग हमें भी धन्य कहने पाए, हम भी प्रभु धन्य अवस्था में प्रभु होने के लिए प्रभु तो हमको मदद कर प्रभु। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो खुदावंत वो तेरे वचन के अनुसार होने पाए परमेश्वर, तेरी इच्छा के अनुसार होने पाए। ऐसा एक समर्पण प्रभु जो हाल है तेरा दास बन के दासी बन के प्रभु हमारे जीवन में हमें स्वीकार करने के लिए खुदावंत तू हमको मदद कर, उसके योग्य प्रभु चाल चलने के लिए मदद कर, उसके योग्य प्रभु प्रतिक्रिया करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तो आज प्रभु रबंदा भविष्य के दिन प्रभु हमारे जीवनों में रबंदे हुए दिन भविष्य के दिन प्रभु जी तू कार्य कर परमेश्वर, तू कार्य कर। हमारी काट और कुते को छेद, हमारी बुद्धि को खोल, हमारा अंधकार मन को प्रभु ज्योति से भर दे, क्योंकि हमसे ये नहीं हो सकता परमेश्वर प्रभु इस सबको करने वाला है यीशु मसीह तू ये परमेश्वर। जब तक तेरी आत्मा नहीं आएगी प्रभु हम कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे। जब तेरा आत्मा मरियम के ऊपर आया मेरे प्रभु तभी तो इस दुनिया में आ सका। जब तेरा आत्मा प्रभु चेलों के ऊपर आया प्रभु तभी वो तेरे कार्य को कर सके। आज हमें प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का जरूरत है, तेरे सामर्थ्य का जरूरत है। वो पवित्र आत्मा तू उंडेल प्रभु, सामर्थ्य उंडेल ताकि हम तेरे नाम से खड़े हो जाए, तेरी गवाही हम देने पाए प्रभु, तेरा वचन हम सुनाने पाए और सुनने वालों के हृदय में प्रभु कार्य होने पाए प्रभु, उनको चंगाई होने पाए, छुटकारा होने पाए प्रभु, वो तुझको जानने पाए प्रभु। एक ऐसा बदलाव प्रभु, एक ऐसा समर्पण हर एक के जीवन में प्रभु होने के लिए प्रभु मैं तुझसे विनती करती हूँ इस रात के वक्त प्रभु हम ऐसे ही ना सो जाए प्रभु, इस वचन को सुन के हम ऐसे ही ना चले जाए मेरे खुदावन पर प्रभु। उसके अनुसार हमें एक समर्पण लेने के लिए और कार्य करने के लिए खुदावन पर आज तो हमसे बात कर, आज सच में प्रभु तेरी आत्मा हमसे बात कर, हमारे बंधन टूटे प्रभु, तेरी वो योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु जो तूने हमारे लिए रखी है मेरे खुदावन जगह में, हमारे लोग के बीच में वो योजना बंदे विधि निमन निमेर मन 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 शमन शमर मन निमेर त निमन नति दिन सुद न नासिक दिन करवन अंदर संभव शुद्ध राति दरबर अवतार नमः शक्ति दिन प्रभु तो हमारे जीवन में कार्य कर मेरे प्रभु, कार्य कर, क्योंकि हमारी ओर से नहीं प्रभु ये तेरी ओर से है प्रभु। और ये अद्भुत है मेरे प्रभु, लोगों ने हमें निकम्मा समझा होगा प्रभु, लोगों ने हमें गलत समझा होगा पर तू प्रभु हमको प्रभु हाले वो बहुमूल्य बनाएगा प्रभु। जैसे राजमिस्त्र ने तुझको निकम्मा समझा पर तू हाले कोने का सिरा हो गया प्रभु, बहुमूल्य हो गया। ऐसे प्रभु आज परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन का कमी, हमारे जीवन का अवस्था प्रभु हाल कुछ नहीं है परमेश्वर प्रभु, पर तू हमें एक बहुमूल्य जगह में प्रभु जी हालेलुया हालेलुया इस्तेमाल कर मेरे खुदावंत प्रभु। आज तो हमको परमेश्वर पर खड़ा कर, उस सामर्थ्य का कार्य प्रभु तो हमारे जीवन में प्रभु होने दे प्रभु, जिसे देख के प्रभु लोग चकित होने पाए, लोग सोचने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु तू कार्य कर प्रभु। हाल तेरे वचनों को अपने मन में रखने के लिए, अपनी बुद्धि अपने हृदय में रखने के लिए तू हमको मदद कर प्रभु, तू चलने के लिए हमको मदद कर प्रभु। मरियम के समान परमेश्वर प्रभु हमको दीनता नम्रता के साथ आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु तू मदद कर मेरे पर। चाहे तू खाए मुसीबत आए प्रभु, हम कुछ भी देख पीछे ना हट जाए प्रभु। मरियम सब कुछ जानती थी मेरे प्रभु, फिर भी प्रभु उसने वो समर्पण लिया प्रभु, क्योंकि उसने तुझको सच्चा जाना प्रभु, तेरी आज्ञा को प्रभु सर्वोपरि जाना परमेश्वर। आज प्रभु हम भी प्रभु अपने दुखों को कष्टों को देखते प्रभु पीछे ना हट जाए मेरे प्रभु, पर हम तेरी योजना को देखने पाए, तुझको देखने पाए प्रभु, और उसके अनुसार प्रभु जो हाल एक प्रभु जो निर्णय लेके प्रभु उसमें आगे बढ़ने के लिए भविष्य के दिन प्रभु तू हमको सहायता और मदद कर मेरे प्रभु। तू हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु, तू एक एक से बात कर, एक एक की बुद्धि और समझ खोल, एक
एक को प्रभु ये समर्पण करने के लिए मदद कर प्रभु। पूरे मन से, पूरे प्राण, आत्मा, शरीर, बुद्धि से ये समर्पण लेने के लिए हम सबको प्रभु मदद कर। इस रात के वक्त में प्रभु तू हमसे बात कर। इस रात के वक्त में तू हमें अभिषेक कर, तू हमें सामर्थ्य दे, तू हमें तेरा गवाह बना प्रभु। हर एक जगह में मेरे पर तू हमको खड़ा कर मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरा इच्छा पूरा होने पर हम अपने पीढ़ी पीढ़ी के लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए, अपनी जगह के लिए, अपनी कलेशा के लिए एक आशीष का कारण बन जाए परमेश्वर प्रभु। तू मदद कर तो तेरी योजना को बंदे विधि ने मन हमारी बिंदे वशम बदल मन हमारे बिदन तर मन ने मेरा बदिरी बर बर तर बर बर शबल बली लिखे बल मन नम संभव वशंद बव जीवम शबली लिबल शबली कल बल सगल बल लब सबर मन शांदर विशाल मन हमारे शब्द शगल बली लिबल कल बल 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 तेरी बन नमा तेरी तर मन नमा शगल बल विशक तुरी कर बर बर शक दिन प्रभु जी तू पूरा कर परमेश्वर। तू सहायता कर मेरे पर, हमारे हाथों को, हमारे हृदय को प्रभु दृढ़ और मजबूत कर, हमारी बुद्धि की कमर कसने के लिए प्रभु तू हमको मदद कर प्रभु। सहायता कर, हम निकम्मे ना हो जाए मेरे परमेश्वर, हम व्यर्थ ना ठहरे मेरे प्रभु, पर तेरी महिमा को हम कर पाए मेरे प्रभु। चाल तू मदद कर, वो कार्य हमारे जीवन से होने देता, तू हमारे लिए खड़ा हो प्रभु, तू हमारे लिए लड़ मेरे परमेश्वर प्रभु। चाल तेरी महिमा को हमेशा हर एक जीवन में देखने के लिए प्रभु हालेलुया तू हमको मदद और सहायता करे। हालेलुया मैं तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंप के प्रभु समर्पण करती हूँ। तू मेरे जीवन में भी कार्य करना प्रभु। जाल तेरे दासों के पूरे कलेश के जीवन में कार्य करना मेरे प्रभु। हम झूठे न ठहरे प्रभु, पर हम सच्चे ठहरे इन बातों में मेरे प्रभु। हालेलुया तू हमको मदद कर, सहायता कर प्रभु। तेरे हाथों में देती है प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम इसको बंद करने से पहले एक और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम शैतान को एक लात मार के ही जाना है। हालेलुया। हमारा जगह के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारा जगह के ऊपर परमेश्वर का राज्य आए। हालेलुया। मैं तो चाहता हूँ पूरा इधर गढ़वाल परमेश्वर की जनों से भरे। हालेलुया। इस उत्तराखंड के अंदर पूरा परमेश्वर से लोग भर जाए। हालेलुया। यदि आप इच्छा रखते हैं उस हालेलुया गढ़ टूटे और परमेश्वर को जाने लोग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करें, हम लोग सब प्रार्थना करें। आप लोग जो अपनी जगह में जो बैठा है वो लोग सब हाथ बांध कर प्रार्थना करें। हालेलुया। हम डेली ऐसे प्रार्थना करेंगे, डेली प्रार्थना करेंगे। डेली की प्रार्थना में गढ़ टूटते हैं। हालेलुया। हम एक साथ, हमारा उद्देश्य यह है परमेश्वर का राज्य इधर स्थापित हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। इधर की हर एक टूटे। हालेलुया। जो अंधकार के लोगों को बांध के जो रखा है, जगह जगह में बांध के जो रखा है। हालेलुया। अधिकार के द्वारा जो बांध के जो रखा है, शैतान का वो अधिकार, वो गढ़ यीशु के नाम से जाए। हालेलुया। यीशु के नाम से टूटे। पूरा माना अपना मुंह से कहे हालेलुया। पूरा माना हदरा माना लिखा रबा लिबरा जला हशुबरेगा धुनी माना का। सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। सब लोग प्रार्थना करते समय जो लोग जहाँ रह रहे उस जगह की गढ़ टूट रहे। हालेलुया। यस, परमेश्वर की आत्मा लोगों का बीच में उतरेंगे। परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है। परमेश्वर का जन हालेलुया मन हालेलुया दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है। पिता की हालेलुया और हमारे प्रार्थना सुनना है, वो हमारे कान लगाता है। ये प्रार्थना क्या करता है? सूर्य वाला लगा ये क्या प्रार्थना करता है? वो घर में हमारे कान लगाते हैं। गढ़वाल के अंदर जो राज करने वाला दुष्ट की गढ़ टूटे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आज्ञा है दुष्ट परमेश्वर का जनों को छोड़, और ये जगह परमेश्वर का राज्य होगा। परमेश्वर राज करेंगे। परमेश्वर का राज्य, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरे राज्य आए, तेरे राज्य आए, तेरे इच्छा इस जगह में पूरा
पूरा हो जाए। लिकर मन गर गदना लिबर दल मर वशकल गर गदन मन गदल मर बलगर गदन मन गस्तुरी मनाशकल अंतरी मान गदल मर बल मन लिकर बल मर मना शमन दल गर गदना। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना के द्वारा दुष्ट को हालेलुया दिक्कत हो रहे, दुष्ट अभी मार खा रहे, दुष्ट मार खा रहे, इसलिए आप सत्य प्रार्थना करें। जिने के लगे गदन गलगरा शिग लगर गदन मना शमन दल गर गदना लिकर गलगर गदना शक्कर मान गदंदर वशंदर बलवर बलगर गदना। इधर शैतान, इधर दुष्ट आत्मा इधर टिक नहीं पाए। हालेलुया। वो भागे परमेश्वर का वचन में लिखा है हालेलुया, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, भागेगा। हालेलुया। इस जगह ही छोड़कर जाएगा, इस जगह ही छोड़कर भागना है। इस गढ़वाल में रहना मुश्किल हो जाए, इस उत्तराखंड में रहना मुश्किल हो जाए। आप सच्चाई से प्रार्थना करेंगे, लोग परमेश्वर को जानेगा। बुरा मन हदरा वाला 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 शिगला वाला 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 सारे बंधन टूटेंगे, सारे बंधन टूटेगा। हालेलुया। बड़े बड़े लोग जाति बात सब बंधन खुल जाएंगे। इधर शगर गलगर गदना सब लोग परमेश्वर के पीछे आएंगे, सब लोग परमेश्वर का पीछे आएंगे। जूरा मन हस्तरा वाला वाला बशक लगर गदन गलगर गदार बशक रदना जीवन दलगर गदुरी मन गलग लग लग शक्री दार बलंदर बलवार बशक रदना वरा मना रबना गदलग रगदल दूरी खंदरी गाली गरी थोरी बशकार वन दूरी का थोरी जीवन अंदर बशकार बलंदर बशकाला वराद गरगधरी रगदर गदना निमना रबदा रगजा रगदा रिगदल वरवद राजी गदुरी नवत्तर बशकार वरंदर बल बर बल बर बल गदना निगन बल बर बल 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 बशकर गदर गदना। इसके बीच में लोगों का बीमार भी चंगाई हो रहा है, कोई भी बीमारी है इसके बीच में उनका बीमार भी चंगा हो रहा है। धूरा मन हदरी मन गशकल मन दलगर गदल गदर बल बर बर गशंबर दलगर। प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। कोई समस्या भी है उसके बीच में हालेलुया वो भी दूर हो जाएगा। थरा मन हदरी मन गलगर गथुरी मन शबर दलगर लीबर दलगर गथुरी ने मन गतर मन गस्तरी मन गशकल वार बलंदर बलवार बजार सबरा दलगर गदनी नमना शगल गदल गदना। छू प्रभु हमारा जगह को प्रभु हालेलुया, गढ़वाल को छू प्रभु हालेलुया, उत्तराखंड को छू प्रभु शिगल बर बल गदन मना जरग लगर गदनी निगर गदना। परमेश्वर का जनों को छू प्रभु हालेलुया। प्रभु सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना में लोलीन होने के लिए, प्रभु जागते हुए प्रभु प्रार्थना करने के लिए धुरा मन हतरा बल बशक लगर गदना। इस जगह की लोग ऊपर तेरी आग उतरे, शगल लगर तेरे आग उतरे शबरद लगर गदना और बंधन सारे खुल जाए। लिखर बना धुरा बन अंदर शंदर बन शमनद लगर गदना लिखर बलदा रिगदुरी मान गदंदर बश्क बना गदला बल 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 वाश बरग लगर गजुनी करग दुनी न मन शिगल लगर गदर बादी गदिकर गतुरी मंदरे शिबरंदल हशकर दर मदनी मन गदल बलगर गदुनी मन जलगर गदल वार बदार गजा लगरा सरबार बदार बजरा लगरा गदनगरा। जो भी जगह है जगह जगह की हालेलुया नाम लेकर प्रार्थना करें। जो भी जिस जगह पे आप रह रहे उस जगह को प्रभु आप हाथ में सौंपे, परमेश्वर का हाथ उस जगह में उतरे। हालेलुया। जुरा मन हतरा वाला वशंदरा गांव के ऊपर परमेश्वर की हालेलुया वो आग उतरने के लिए प्रार्थना करें। जिस ब्लॉक में है, जिस जगह में, सिटी में जुरा मन हतुर बना लिखर मनदर मनंदरा ससी मन हसुमी हतुरीनी लिमोनी गदना दरा मंदरा शक्करी बलदर गला लिबर जलगरी खरी खदना बदरा मदर मनग शपरदली गरी मदरा जिगदुरी लमा दलगा निगदला लिबर जरा शक्कर मन गदना। तमाम गढ़ टूट जाए। शैतान तू टिक नहीं सकता क्योंकि तू हरा हुआ है, तू हरा हुआ है और तू मार खा रहे और मार खा रहे। तू छोड़ जनों को, परमेश्वर के जनों को छोड़ आजाद कर। इस नाम से जन आए, परमेश्वर का जन स्वतंत्र होकर परमेश्वर की महिमा करे। इस जगह में पूरा प्रभु आजादी आए, इस जगह में पूरा आजादी आए, स्वतंत्रता आए, तेरी महिमा सब लोग कर पाए। धुरा मन हदला बारा बारा लिखर मन अंदर वशकर दल गरगदुनी नमश करदल वर वरगल गरगदर बा समना धुरमा नमना शगला रबजल गरगदर बलग शक्कर दल। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के
नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर की झंडा इस जगह में खड़ा कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर का झंडा इधर खड़ा कर दिया। लिखरा मना दलगरगदना जिगलगरगदना, यहोवा निसी है, वो झंडा हम इधर खड़ा कर दिया। जिरगरगतिनी गलगरतरा अतरा वाला वर्षंदरा दिगलगरा दिलगरा धुनमना दिगरगरा। यहोवा निसी है, यहोवा निसी है, यहोवा निसी, यहोवा निसी। जय का झंडा है, जय का झंडा है, लगरा धरा वाला 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 वर्षकल वाला 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 गदला वाला वाला गारी बदला बरगा शगल वाला गदला गदना गदला गदला गदना गदना। परमेश्वर का जनों का घर छोड़ वाद विवाद करता है, छोड़ेगा नहीं करके जो वाद विवाद करता, कई कई बातों में जो चुप के बैठा है, दुष्ट तुझे आज्ञा है, छोड़ परमेश्वर के जनों को घरों में, परमेश्वर को छोड़ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छोड़ा जाएगा। तेरे ऊपर आ रहे आग, परमेश्वर की आग उतरे। शगला करा वाला 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 लिबारा वाला 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 शक्करा वाला 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 जीवाला वाला गस्तिनी मनेगा शंबरा वाला गलेगा दना मना दिना गलेगा गदला वाला 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 वाशी गलेगा गदला वाला वाला गदना मना सरमना गदनी मने गदला गदला गरेगा जली गली गधुनी मना गत्तरा वाशा वाला अत्तरा वादिरी गत्तरा मना। यीशु के नाम से आ जाती है, यीशु के नाम से आ जाती है, यीशु के नाम से आ जाती है, यीशु के नाम से हर एक घर की अंदर आ जाती है। लिबारा दला वाला अत्तरा मना शंबरा दला गरेगा रमला लगा तना बीमार करने वाला आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, बर्बाद करने वाला आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। मेंटली डिप्रेशन में ले जाने वाला आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। लेकर मना लेकर मना गदुनी न मलगा शब्दला वाला बना दूर मना उदासीनता, हालेलुया, ले आने वाला आलसीपन लेकर आने वाला शक्ति खनीसी के अंदर से भाग जाए। जीवना दरगा लगारी का दरबरा गथुरी मनग शक्करा जीवन दरबरा। प्रभु तेरे जन सब प्रभु आत्मा से भर जाए, सब लोग आत्मा से भर जाए, परमेश्वर का वचन की गुप्त बातों से भर जाए। लिखर मन दर गदर मन शमन दल गरगदन गरगतन मना शमन दल गरगदना दिवर बना। पहचान में प्रभु तेरे पहचान में बढ़ते जाए प्रभु, हालेलुया, पहचान में बढ़ जाए प्रभु, हालेलुया। हर एक आग प्रभु, हालेलुया, अंदर की आत्मा, आत्मा की आग प्रभु ज्योतिर्मय हो जाए। लिखर मना दर मनगा दूरी मना समर दल गरगा शमर दल गरगा सरमन दलगा रिबद लगरगा सरबल गरगा जिरगल गरगा सरजल गरजा रीबद लरजा शमना धर्मा लेकना तुरमा निकरा जिकदर मनग धर्मनि गदुजी बल गशगर जल गरगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कलीसिया के अंदर एक बड़ा आजादी आए, परिवारों के अंदर एक बड़ा प्रभु आजादी और उत्साह बढ़े प्रभु, आत्मीय उत्साह बढ़े, आत्मीय जागर दिया है, आत्मीय जागर दिया है प्रभु, हालेलुया। आग की ज्वाला जले प्रभु, शरदर गलगरगदना सिनेरि गरिगिरि गरिगरिगदरि बला तिरि मना दर बजरे गधुनी नमदा रिबदल गरगजना। प्रभु तेरी आशीष आए, इनकी जरूरत पूरा हो जाए प्रभु, शरीर में स्वस्थ हो जाए प्रभु, हालेलुया, मन में शांति आए प्रभु, हालेलुया, इनकी जरूरत पूरा कर प्रभु, हालेलुया। तेरी महिमा हर एक जगह में बढ़ते जाए प्रभु, तेरी इच्छा पूरा हो जाए प्रभु, हालेलुया। सबदर वर्षम बरद लगरगदना, तेरी महिमा प्रभु, तेरी महिमा प्रभु, तेरी महिमा प्रभु। तूने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद, तूने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद, शैतान के गढ़ को तोड़ा उसके लिए धन्यवाद, तेरे जनों को आशीष किया, तेरे जनों को पवित्र आत्मा से भरा, तेरे जनों को प्रभु चंगा किया उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु आशीष किया उसके लिए धन्यवाद, तेरी महिमा, सारी महिमा तुझे मिली। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, पुत्र की अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हमेशा बने रहे। आमीन। परमेश्वर सबको आशीष करे। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निसी, यहोवा निसी, सबको जय। ठीक।
ठीक है, सब लोग ठीक है? ओके, परमेश्वर आशीष करे।